नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और इस समय मैं पुणे में हूं। मगरपट्टा इसे बोलते हैं। खूबसूरत शहर है पूना। और मेरे साथ अर्नब सरकार जी हैं, जिन्होंने खरीदी है एक्सजेट प्लस सफारी। मतलब सफारी का ये वेरिएंट है एक्सजेट प्लस। क्यों खरीदी है और क्यों बहुत सारी गाड़ियां छोड़ दी हैं, ये सब सारे सवाल मैं पूछने वाला हूं अर्नब जी से। तो अर्नब जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू अमित जी, रियली डिलाइटेड। मैं आपने मुझे ये मौका दिया आपके चैनल पे आने का। तो बहुत कुछ आप खरीदना चाह रहे थे, बहुत कुछ छोड़ दिया। यस। तो कैसे डिसीजन कैसे बनाया वो बता दो, फिर अब बाकी चीज़ गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। सो कंसिडरेशन में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी गाड़ियाँ थी मेरी। एक थी XUV 700, नेक्स्ट वाज अल्काज़ार एंड थर्ड वाज MG हेक्टर प्लस। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा देर मैं सड़क पर रुकूँ। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी भीड़ भी दिख रही है, तो गाड़ी में बैठेंगे और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। हर चीज़ मैं अर्नब भाई से पूछने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को पहली बार चैनल पर आए, सब्सक्राइब करके इसके बाद वीडियो देखना शुरू करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में नहीं है और आपको उसके पार्ट की सख्त ज़रूरत है, तो budmo.com, जो कि स्पेयर पार्ट बेचने वाली एक भारत में कंपनी है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट समझ में ना आए तो 10 दिन के अंदर आप पूरा रिफंड भी पा सकते हैं। इसका पूरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपकी ज़रूरत है तो यहाँ से तुरंत बुक करें, आपको क्वालिटी पार्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो मैं अर्नब भाई के साथ में उनकी सफारी में आ गया हूँ। तो अर्नब भाई जी बताइए, Yes. आपने क्यों छोड़ दी XUV 700? यस, मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट रीज़न बीइंग वेट टाइम। अगर मैं आज बुक करने जाऊँ सफारी XUV 700, मुझे बोला जा रहा है कि कोई टाइमलाइन नहीं है कब तक मिलेगी। बोल रहे हैं कुछ डीलर्स बोल रहे हैं 8 मंथ्स, कुछ डीलर्स बोल रहे हैं इवन 2023। तो उतना टाइमलाइन एक गाड़ी के लिए आई डोंट थिंक इट्स अ फीजिबल ऑप्शन। ओके। तो ये एक प्राइम रीज़न है। सेकेंड बीइंग हिस्ट्री ऑफ महिंद्रा। XUV 500 जब लॉन्च हुई थी तो जो फर्स्ट बैच आया था उनका, इट हैड गॉट मेनी प्रॉब्लम्स इज व्हाट आई हैव हर्ड। ठीक है। फ्रॉम एंड मेरे एक कज़न हैं जिनके पास XUV 500 है, उन्होंने मुझे बोला कि नेवर बाई महिंद्रा का फर्स्ट बैच ऑफ एनी कार, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड महिंद्रा अभी तक ऑन रोड मैंने रिव्यूज़ भी उतने लोगों से सुने नहीं हैं, ओनर्स से स्पेसिफिकली। तो एंड वेट, प्राइमरी बीइंग वेट टाइम बहुत ज़्यादा था, इसके लिए मैंने XUV 700 को नेगेट कर दिया। आई डिडंट गो फॉर XUV 700। ओके। यस। आप और भी कुछ ऑप्शन देख रहे थे जिसमें आप बताते हैं MG हेक्टर प्लस आप देख रहे थे। जी। तो उसे क्यों छोड़ा? MG हेक्टर प्लस प्राइमरीली, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, उनका कस्टमर सर्विस। मैं गया उनके पास उनके शोरूम में, पहले तो उनके पास गाड़ी नहीं थी टेस्ट ड्राइव के लिए। अच्छा। फिर मुझे कुछ और ही वेरिएंट दिखाया, मैं उन्हें जो वेरिएंट बोल रहा था वो दिखाया नहीं। सेकेंड, मैं आ गया वापस। सेकेंड डे दे सेड दे विल कॉल मी। वो कॉल आया ही नहीं मुझे किसी भी दिन। फाइनली आई रीच्ड आउट टू देयर सेल्स हेड जो बॉम्बे में है, वाया लिंक्डइन। उनको मैं रीच आउट किया, तब जाके मुझे कॉल आया कि सर आपको विद इन 2 डेज हम गाड़ी लेके आएंगे टेस्ट राइड। बट वो भी नहीं आए। सो अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के लिए उनका बिहेवियर ऐसा था, सो तो आपको टेस्ट ड्राइव ही नहीं मिली? टेस्ट ड्राइव ही नहीं मिली मुझे। टेस्ट ड्राइव, लेकिन पुणे एक बड़ा शहर है। बड़ा शहर है, यस। तो सो प्राइमरीली आई विल, मतलब आपने गाड़ी चलाई ही नहीं, वैसे ही छोड़ना पड़ा? वैसे ही छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे हो सकता है अगर आपने देखा होता तो खरीद लेते। या मे तो बी, मुझे लगता है MG को इस पर कंसीडर करना होगा। ठीक है। एक आपके दिमाग में और कुछ आया था, अल्काज़ार। मैं जितने रिव्यूज मैंने देखे, किसी ने भी मुझे अल्काज़ार का पॉजिटिव रिव्यू बताया नहीं। राइट। एंड वो गाड़ी मुझे समहाउ उतनी अपीलिंग लगी नहीं। जैसे मैं XUV 700 देखता हूँ, मैं सफारी देखता हूँ, तो वो जो एक लुक आता है, जो एक मैनली लुक आता है, वो मुझे अल्काज़ार में मिसिंग लगा। तो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ लुक्स आई डिडंट गो फॉर अल्काज़ार। ओके। लुक की वजह से आपने अल्काज़ार छोड़ा। बैठ के देखे थे आप अंदर? हाँ, मैं अल्काज़ार में बैठा था। कंफर्टेबल थी गाड़ी, नो डाउट। आपने XUV 700 का थर्ड रो भी एक्सपीरियंस किया? यस। इसका भी आपने थर्ड रो एक्सपीरियंस किया? क्या बेटर लगा? सी आई विल टेल यू, मेरे पास एक पेट डॉग है। सो प्राइमरी रीजन फॉर बाइंग एन SUV वाज कि आई कैन ट्रैवल विद माय फैमिली एंड माय पेट, राइट। सो थर्ड रो मुझे XUV में काफ़ी कम लगा। सो दैट वाज अ प्राइमरी रीज़न कि स्पेस इन द थर्ड रो
वाज अ प्राइमरी रीज़न कि हाँ सफारी को मैंने प्रेफरेंस दिया। ओके और जब आप XUV 700 देख रहे थे तो वहाँ पर आपको फीचर्स बहुत सारे मिल रहे थे, Yes. क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है Yes. ये कोई मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने आपको मैसेज मुझे पहुँचाया था कि आप एकदम पूरा पागल थे XUV 700 के लिए। बिल्कुल, मैं तो वो सारे फीचर्स आपने मतलब यूं ही छोड़ दिया या कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स मिले थे? आप बोलते हैं कुछ पुणे की पहली डिलीवरी है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिले हैं, वो बताइए थोड़ा। सो ये मेरी XZ प्लस वेरिएंट है जिसका टाटा ने इन द मंथ ऑफ अगस्त दे हैड रिवाइज द प्राइसेस एंड उन्होंने 3 फीचर्स ऐड किए थे। एक था एयर प्यूरिफायर, सेकंड वाज वायरलेस चार्जर एंड थर्ड वाज वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। सो पुणे में मेरी इस डीलर के पास इट वाज द फर्स्ट कार विच गॉट ऑल दीज फीचर्स आई मीन बिल्ट इन दिस एंड मेरे को ये इसकी डिलीवरी मिली। एंड XUV 700 डेफिनेटली बहुत सारे फीचर्स हैं बट मैं बोलूँगा कि वेयर XUV विंस इज ओनली वन फीचर इज द 360 कैमरा। बाकी मुझे आई डोंट थिंक वो ऐसे कुछ फीचर्स हैं आपके काम के नहीं लगे, मेरे काम के नहीं लगे। नहीं मतलब फॉर मी टू ड्राइव अ कार प्राइमरी इज ड्राइविंग कंफर्ट, सेफ्टी एंड ऑफ कोर्स जो 360 कैमरा है आज की, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है तो 360 कैमरा अगर इस गाड़ी में होती तो विच आई थिंक विल डेफिनेटली कम इन द फेस लिफ्ट बट मेरे को इतना बट कनेक्टेड भी आप कनेक्टेड जो कार फीचर्स आते हैं Right. इसमें आपको जो आयरा मिलता है शायद उससे बेटर आपको XUV 700 में मिलता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस फीचर है। Yes. और इसमें आपको बहुत कुछ पुश करके करना पड़ता है। तो कितने सेटिस्फाइड हो इसमें जो आपको आयरा मिल रहा है? क्या आपने कनेक्ट किया अपने मोबाइल से? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ कनेक्टेड कार। ओके आई एम ओके बिकॉज मैं गाड़ी मुझे नहीं जानना है कि गाड़ी जब मेरी पार्किंग में खड़ी है क्या कर रही है। मैं व्हेन आई एम ड्राइविंग आई एम ओके विद पुशिंग बटन्स एंड एवरीथिंग। कनेक्टेड कार फीचर मेरे लिए being a driver who is basically will drive in the city and sometimes go be on the highway, I am not a fan of connected car चलिए, feature। कीमत कितनी पड़ी आपको, इसको कितना चुकाया आपने? मुझे इसका ऑन रोड पड़ा 24.80 24.80 पड़ा। yes. और आपने पुणे जैसे शहर में गाड़ी खरीदी है जहाँ पे आपने ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल चूज किया। yes क्या वजह थी? सो मैं करीब 15 से 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज ड्रिवन मैंने मैनुअल ही चलाई है हमेशा। मैंने ऑटोमेटिक ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने चला के देखी नहीं, मैंने ऑटोमेटिक चलाई बट जो मज़ा मैनुअल में आता है ड्राइविंग का वो मुझे ऑटोमेटिक में वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब चाहे मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई हैं ऑटोमेटिक, आई विल नॉट से आई हैव ड्रिवन, मैंने नेक्सॉन चलाई है इनकी, मैंने XUV 700 ऑटोमेटिक चलाई, मैंने इवन टाटा सफारी भी ऑटोमेटिक चलाई बट जो मैनुअल में जो फील आता है वो फील मुझे ऑटोमेटिक में आया ही नहीं। सो इसके लिए आई हैड मतलब मेरा आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं कोई भी गाड़ी लूँ मैं मैनुअली ही लूँगा। मैं डेफिनेटली मे बी 5 years डाउन द लाइन मैं शायद ऑटोमेटिक पे शिफ्ट करूँ कि मेरा एज जब हो जाएगा बट या एट माई एज मैं बोलूँगा कि नहीं होगी नहीं आपकी एज। ठीक है, एक सवाल और मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। माइलेज मैटर करता है तो आपने क्या वो कंसीडर किया था खरीदते वक्त, और कितना माइलेज अभी मिल रहा है? मुझे पता है अभी आपने कुछ नहीं चलाया है क्योंकि अभी आपने गाड़ी खरीदा है फिर 5-6 दिन हुए। यस ठीक है, अगर कुछ भी अगर आप इसमें जवाब दे सकते हैं तो दें, नहीं तो फिर आपका बाद में जब कुछ 1000 किलोमीटर करेंगे तो वहाँ पर एक कस्टमर रिव्यू और किया था, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करके। जी जी बिल्कुल। सो माइलेज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया, कैसे मैंने अराइव किया सफारी पे। मेरे एक फ्रेंड ने ली हुई थी हैरियर मैनुअल। सो सिंस सफारी इज़ बेस्ड ऑन दैट सेम कार, मैंने उससे बात की एंड उसने मुझे कहा कि ही गेट्स एन एवरेज ऑफ अराउंड 11-12 इन द सिटी विथ AC एंड एवरीथिंग विच एंड मैं इसके पहले मैं बलिनो चलाता था मैनुअल, मुझे सिटी में वो एवरेज गाड़ी देती थी 15-16 और वो गाड़ी थी 1200 cc, ये गाड़ी है 2000 cc। तो 12-13 का अगर मुझे एवरेज मिले और उसकी जगह मैं अगर 1200 cc की गाड़ी में 15-16 का एवरेज मिले, सो मेरे लिए उतना कुछ मैटर नहीं किया ये डिसीजन ले लिया। एट द सेम टाइम XUV 700 मैंने इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि उसके एवरेज पे कुछ मतलब ओनर्स की तरफ से कुछ रिव्यू था ही नहीं, राइट? क्योंकि अभी मिली नहीं है ना। तो एवरेज 12-13 मेरे लिए वॉज अ सेटिस्फैक्ट्री नंबर इन सिटी एंड मैं बोलूँगा कि मैंने अभी तक अराउंड 140 किलोमीटर्स चला ली है ऑन एन एवरेज, जो अभी तो मुझे 8.3 शो कर रहा है बट इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज ड्राइविंग टू ऑफिस इट वाज शोइंग अराउंड 12।
अच्छा, 12 शो कर रहा था। तो आपको कुल मिलाकर लग रहा है कि आपने एक बढ़िया फैसला लिया है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसे खरीदते वक्त कहीं से आपके जहन में आया था, क्योंकि टाटा की गाड़ियों को जय हिंद गाड़ी बोलते हैं। Yes, लोग yes. कोई खरीदता है तो ऐसा Yes. लगता है कि बहुत बड़ा देशभक्ति का काम Yes, किया। yes. क्या ये भी फैक्टर था आपके मन में? मैंने टाटा क्यों लिया, सबसे पहली बात तो टाटा मैंने इसलिए लिया क्योंकि टाटा ने अपना गेम चेंज किया है इन द पास्ट 5 इयर्स। एंड इसका मैं हिस्टोरिकली देखने जाऊं तो जब से लैंड रोवर और जैगवार, मतलब जब इन्होंने टेक ओवर किया, उसके बाद से ही इनकी R&D शुरू हो गई थी टू इम्प्रूव देयर कार्स। क्योंकि ऑनेस्टली 2000, अगर आप मुझे बोलते ये 2005 होता और अगर आप मुझे बोलते कि अर्नब आप टाटा की गाड़ी लेंगे, तो मैं आप पे हंसता कि पागल हो, कौन टाटा की गाड़ी लेगा। क्योंकि टाटा की गाड़ी ऑनेस्टली एट दैट टाइम वेयर ट्रक्स, मेरे मामा जी के पास इंडिका थी, मैं कभी बैठना पसंद ही नहीं करता था टाटा की गाड़ी में। बट विद टाइम जब धीरे धीरे इन्होंने अपना R&D इतना इम्प्रूव किया एंड इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई, आई वॉज अगेन कि अट्रैक्टेड कि यार वाई नॉट गिव इट अ शॉट। एंड टाटा हैज़ बीन अ प्रूवन ब्रांड सिंस लास्ट 5 years। सेफ्टी वाइज ये गाड़ी के कंपैरिजन में कोई गाड़ी नहीं आती है, विच आई फील। सो ये मतलब ये वजह थी, प्राइमरी रीजन यही रहा। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी बात बता दी। एसी कैसा है, क्योंकि पुणे में आप चला रहे हो, अभी भी गर्मी में देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, तो एसी कैसे काम कर रहा है इसके बाद मैं खत्म करूँगा। एसी काफ़ी पावरफुल है। इवन इनफैक्ट मैं अपनी वाइफ के साथ कल ही बात कर रहा था कि द मोमेंट हम लोग गाड़ी में बैठे, वी डिडंट यूजुअली, दूसरी गाड़ियों में इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम बिफोर इट स्टार्ट्स कूलिंग, बट ये गाड़ी में फटाफट, मतलब विद इन अ मैटर ऑफ 10 seconds कूल कर देता है। सो एसी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पावरफुल है। नॉइज़ आप देखेंगे बिल्कुल नॉइज़ नहीं है, डीजल गाड़ी होने के बावजूद केबिन नॉइज़ काफ़ी कम है। एंड ओवरऑल मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। ओके, तो आप देख सकते हैं जब कोई गाड़ी खरीदता है तो मुझे लगता है कि देशभक्ति मैटर नहीं करती है, मैटर करता है उसकी योग्यता। अगर आप योग्य हैं, आप अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, तो 100% लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यही हो रहा है टाटा के साथ। टाटा अच्छा कर रही है, लोग उनकी गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं, डिज़ाइन इम्प्रूव हो चुका है, सेफ्टी का कोई जवाब नहीं है, तो भाई ने भी गाड़ी खरीद ली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अर्नब भाई के साथ आपको पसंद आया होगा। फिर भी उससे कुछ रह गया है या अर्नब भाई से कोई सवाल करना चाहते हैं तो क्या करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा सीधे। मेरा इंस्टा का जो पता है ना, वो है amit.dwivedi। सवाल करिएगा और जवाब आप तक फटाक से पहुंच जाएगा। और वीडियो देखना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए मैं उस तरीके का इम्प्रूवमेंट भी करूंगा जैसे टाटा ने किया है, और फिर मैं आपके जवाब भी दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में।